हेलो फ्रेंड्स। और आज लेसन 3 में हम सीखने जा रहे हैं दूसरे अल्फाज। ये अल्फाज जो अक्सर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और कानूनी और लीगल प्रोसेस में अक्सर हम इससे रूबरू होते हैं। तो पहला लफ्ज़ है दाखिल खारिज। आप देख सकते हैं दाखिल खारिज। ये पर्शियन का लफ्ज़ है। दाखिल और खारिज दो लफ्ज़ हैं। दाखिल के मतलब एंट्री और खारिज के मतलब कैंसिलेशन। तो दाखिल खारिज देवनागरी में हम लिखेंगे ऐसे, दाखिल खारिज। और इसको अगर हम लिटरल मीनिंग अगर आप इसका लें दाखिल खारिज का, तो इसका मतलब है एडमिशन कैंसिल्ड। यानी कि जो रिकॉर्ड में पहले से जो इंदराज हैं उसका कैंसिलेशन। और दाखिल खारिज का एक स्पेसिफिक मीनिंग वो है जो आपके लैंड रेवेन्यू मामले में जो अक्सर उसको कहते हैं म्यूटेशन। यानी कि जो कि लैंड रिकॉर्ड में जो मिल्कियत जिसके नाम से थी, जो जो ओनरशिप का जो स्टेटस था, वो जब बिक्री के बाद जब नए क्रेता ने जब उसको टेक ओवर कर लिया, तो पुराने जो मिल्कियत है जिनकी उसका उसका नाम उसका इंदराज कैंसिल करके नए जो उसके ओनर हैं उसका नाम उसके ऊपर ये दाखिल किया जाएगा। तो दाखिल खारिज के मतलब ये होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूटेशन। दूसरा लफ्ज़ है तस्फिया नामा। ये भी अरबी लफ्ज़ है, अरबी और फारसी। तस्फिया ये अरबी का लफ्ज़ है और नामा मतलब लेटर, डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट। तस्फिया मीन्स सेटलमेंट, एग्रीमेंट, रिकन्सिलिएशन। तस्फिया नामा, इसको देवनागरी में हम ऐसे लिख सकते हैं, तस्फिया नामा। तो तस्फिया नामा ये एक सेटलमेंट एग्रीमेंट है, रिकन्सिलिएशन है, जिसमें दोनों पार्टीज जो एक कोर्ट के सामने, अथॉरिटी के सामने वो एग्री करते हैं। तो ये तस्फिया नामा अक्सर जो फैमिली कोर्ट में, फैमिली डिस्प्यूट में हम लोग देखते हैं। और ये वहाँ ये लफ्ज़ अक्सर यूज़ होता है कि जब पूरे प्रोसेस होने के बाद, वो प्रोसीडिंग्स के बाद जब रिकन्सिलिएशन होता है, तो एक तस्फिया नामा के रूप में एक एग्रीमेंट और रिकन्सिलिएशन के रूप में उस मामले का निस्तारण होता है। दूसरा लफ्ज़ है पैमाइश। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है, पैमाइश। आप देख सकते हैं ये फारसी का लफ्ज़ है पैमाइश, जिसका मतलब होता है, ये देवनागरी में ऐसे लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है मेजरमेंट, पैमाइश। तो ये भी लैंड और सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि किसी ज़मीन, किसी प्रॉपर्टी की उसकी पैमाइश करना, उसका मेजरमेंट करना। दूसरा लफ्ज़ है ज़ब्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ब्त। ये जो ज़ब्त है इसके मतलब है, देवनागरी में आप ज़ब्त ऐसे लिख सकते हैं और इसका मतलब है कन्फिस्केट। यानी कि ज़ब्त, आप पिछले लेसन में हमने जाना ज़मानत। तो ज़मानत यानी कि श्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी, जो डिपॉजिट है। तो उस डिपॉजिट को जब वो शराइत पूरे नहीं किए जाते हैं, तब जो अथॉरिटी है उसको वो क्या करती है, वो ज़ब्त कर लेती है वो डिपॉजिट को, यानी कि कन्फिस्केट कर लेती है। वो स्टेट यानी राज्य सरकार का उस पर वो अधिग्रहण हो जाता है। तो ये लफ्ज़ है ज़ब्त। और दूसरा लफ्ज़ है जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लफ्ज़ अक्सर जो है पुलिस केस में हम देखते हैं, मौक़े वारदात। अब देखिए ये दो लफ्ज़ हैं, ये भी फारसी का लफ्ज़ है, मौका और वारदात। मौक़े वारदात यानी कि वारदात यानी जब वो घटना हुई तो घटने का समय या स्पॉट। तो मौक़े वारदात देवनागरी में हम ऐसे लिखेंगे, मौक़े वारदात, और इसका मतलब होता है ऑन दी स्पॉट। तो ये 5 लफ्ज़ आज के लेसन 3 में, दाखिल खारिज, तस्फियानामा, पैमाइश, ज़ब्त और मौक़े वारदात। लेसन 4 में इसी तरीके से 5 और हम ऐसे अल्फाज के बारे में जानेंगे, उसके इंग्लिश और उसके हिंदी, हिंदुस्तानी में उसके माने। तब तक के लिए शुक्रिया।